प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आइए आज हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हम मिलके परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े नम्रता और दीनता के साथ डरते और कांपते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आए। और मैं अनुरोध करूंगी सिस्टर पॉलिन से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद का भेज रहे हैं प्रभु जी। हम देने के लिए कुछ भी नहीं प्रभु जी, मगर हम अपने मुखों से आपको धन्यवाद का भेज चढ़ाते प्रभु जी, क्योंकि आपने इस दिन को बनाया प्रभु जी। और हम आनंदित हो के प्रभु जी हम आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु जी, आपकी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी। आप हम सब के जीवनों में आपकी आशीष होने पाए प्रभु जी, ताकि हम सही रूप में आपके लिए आराधक बन सके प्रभु जी, और आपका सिंहासन हमारे बीच में आए प्रभु जी। और हम आनंदित हो के प्रभु जी और चिल्लाते हुए प्रभु जी, जोर शोर से प्रभु जी, मगन हो के प्रभु जी हम आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हुए, हम नाचते हुए प्रभु जी हम आपके लिए प्रभु जी अपने आप को देने वाले हैं। सारा आदर सारा महिमा को देते हुए ये विनती आपके मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम मिलके परमेश्वर की स्तुति करेंगे और हम गीत लेंगे जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हम लोग बचाते हैं आया जगत में, स्तुति स्तुति करो। गाओ खुशी से
धन्यवाद दें। हम आनंदित होकर परमेश्वर की उपस्थिति में और आगे बढ़ेंगे और हम गीत लेंगे, कुछ है मेरे अंदर काम करता वो बाहर, मेरा जीवन बदल गया। आइए मेरे प्रियो, हम विश्वास से इस गीत को गाएं, क्योंकि यीशु मसीह ही है जिसके कारण आपका जीवन बदल गया है। आइए हम मिलके परमेश्वर की उपस्थिति में और आगे बढ़ेंगे। कुछ मेरे अंदर काम करता होता है, जीवन मेरा बदल गया। कुछ मेरे भीतर काम करता होता है, जीवन मेरा बदल गया। कुछ मेरे भीतर काम करता होता है, जीवन मेरा बदल गया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच में प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपके अनुग्रह के कारण लॉर्ड हमारा जीवन बदल गया प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, यह आपके महान करुणा का प्रतिफल है राजा। हालेलुया। ओ प्रभु जी, सच में खुदा आपने अपने वचन में कहा है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो भी सिर्फ आपकी दया में और आपके प्रेम में वो दोबारा खड़ा हो सकता है लॉर्ड। और प्रभु जी, आपने कहा है लॉर्ड कि यीशु मसीह जब तक आप जिसको धर्मी ना ठहराए वो धर्मी नहीं बन सकता लॉर्ड। आमेन। ओ प्रभु जी, आज हम अपनी बड़ी आशा लिए हुए हम आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड, और आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। हम अंगीकार करके कहते हैं लॉर्ड, नो वेपन that is fashioned against us shall prosper, and every tongue that passes to raise judgment shall be condemned in the name of Jesus, because our righteousness comes from the Lord. Oh yes Lord, हमारा प्रभु जी righteousness आपकी ओर से है राजा। हमारा धर्मी घोषित करना आपकी ओर से है प्रभु जी, और वो सिर्फ आपकी महान करुणा का प्रतिफल है राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये सिर्फ आपकी मर्जी है लॉर्ड, आपकी इच्छा है प्रभु जी। और होने दे लॉर्ड, हम और कलीसिया का हर एक व्यक्ति आपकी योजना में, आपकी इच्छा में, आपके प्लान में यीशु मसीह के नाम से फ्रूटफुल हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए राजा, फ्रूटफुल हो जाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 21, और मैं सिस्टर डॉली से, सिस्टर मैरियन से अनुरोध करूंगी कि वो वचन में वो आगे पढ़े। भजन संहिता 21, विजय प्राप्ति पर स्तुति गान। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया।
क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो। हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें मेरे प्रियो दाऊद के भजन के लिए। और आज परमेश्वर ने आज आपके सामने इस बात को रखा है, विजय घोषणा की प्राप्ति। और विजय की घोषणा आज परमेश्वर आपके बीच में कर रहा है कि जिस भी बैटल्स को आप लड़ रहे हैं, आज यीशु मसीह आपके उस बैटल में आपके साथ है। और यीशु मसीह की परम प्रधान की छाया आपके ऊपर प्रतिदिन बनी रहती है। आइए हम मिलकर यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। यीशु सा कोई नहीं। यीशु सा कोई नहीं, यीशु सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, यीशु सा कोई नहीं, यीशु सा यीशु सा कोई नहीं, यीशु सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, यीशु सा कोई नहीं, यीशु आइए हम अंगीकार करके करें कि यीशु सा कोई नहीं है। कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन,
प्रभु जी, आप सा कोई नहीं है लॉर्ड, आप सा कोई नहीं है यीशु राजा। ओ प्रभु जी, हमने अपने जीवन में देखा है लॉर्ड, आप सा कोई नहीं है प्रभु जी। और आपका वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रभु जी, आज हम पूर्ण रीति से अपना भरोसा आप पे रखते हैं लॉर्ड। ओ लॉर्ड, हम आपको हर बात में ट्रस्ट करते हैं प्रभु जी, हम डिपेंड होते हैं आप पे यीशु मसीह, क्योंकि हम सहायता, सामर्थ, शक्ति, शांति, वैभव सिर्फ और सिर्फ आपसे पाते हैं प्रभु जी, और सिर्फ आप ही उसकी खदान है राजा। ओ लॉर्ड, आज उस जीवित परमेश्वर को हम ऊंचा उठाते हैं। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मांगते हैं प्रभु जी। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु को जीतने वाले आइए मृत्यु को विश्वास से गाएं। जिसने मृत्यु पर विजय पाई है और उसका नाम यीशु मसीह है। नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, होसाना। अब मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके बीच में है, जिसने मृत्यु पर जय पाई है, जिसने शैतान का तमाशा खुल्लम खुल्ला बनाया है, जिसने नरक को जीत लिया है। वो आज विश्वास करे मेरे प्रियो, विश्वास करे मेरे प्रियो। आज यीशु मसीह आया है आपको आशीषित करने, वो आपके जीवन को बदलने, वो आपके जीवन को अनंत जीवन में ठीक करने, अनंत जीवन में ले जाने। मेरे प्रियो, हम अपने आप को और गंभीरता में तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके ग्रेस के लिए। आइए हम अंतिम प्रार्थना वचन के लिए प्रार्थना में पास्टर मिकी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी आराधना की है प्रभु। जैसा आप चाहते हैं प्रभु कि निरंतर, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु हम निरंतर प्रभु आपका गुणानुवाद कर सके, निरंतर आपकी महिमा कर सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु आपके दास के द्वारा जो वचन बोया जाता है प्रभु, अपने दास का अभिषेक कीजिए प्रभु। आपके अभिषेक के द्वारा प्रभु, आपके दास जो भी वचन आपके द्वारा देते हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके अंदर से बहने पाया प्रभु। आपका वचन एक एक हर एक के हृदय को प्रभु कायल करे प्रभु, होने दीजिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा प्रभु हमारी कलीसिया में बहुत बड़ी जागृति होने पाए प्रभु। जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आपका अद्भुत काम होने पाया, आपकी अद्भुत सामर्थ बहने पाया प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, वो सुनने वाले नहीं परंतु आपके वचन के अनुसार वो चलने वाले हो सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, पिता सुनर ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज ऑनलाइन प्रभु, हालेलुया प्रभु, ये मैसेज भेजे जा रहे हैं प्रभु सबको प्रभु, ये जो संडे सर्विस है उसको प्रभु, हालेलुया प्रभु, यीशु के नाम से सब ये हर एक जन को भेजा जा रहा है प्रभु। इस पर आपके आशीष हो प्रभु, इस पर आपके आशीष हो, हालेलुया प्रभु। सब सुने प्रभु, सबके हृदय में काम होने पाए, सबको प्रभु, हालेलुया, हृदय में प्रभु छिप जाए प्रभु, और प्रभु आपका नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होने पाए पिता। धन्यवाद पिता, प्रार्थना करते प्रभु और मांगते हैं कि जब यह संदेश जाता है प्रभु सबको, सबके पास, तो प्रभु आपकी आत्मा भी ये संदेश लेकर उनके हृदय में काम होने दे, हृदय में काम करने पाए पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और मांगते तुझसे कि प्रभु आशीष दे, इस वचन के ऊपर आपके आशीष हो, आपका प्रभु, हालेलुया प्रभु, आपके प्रभु इच्छा हो प्रभु, और आप प्रभु इस मैसेज के साथ साथ आप होने पाए पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु जूडिया में था और जूडिया में उसने सुना कि फरीसी लोग ने ये बात पता चला कि प्रभु यीशु ने बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया, उनको वचन सुनाए और बपतिस्मा दिया, यहाँ तक कि यूहन्ना से भी ज्यादा। लेकिन वचन बताता है कि प्रभु ने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, लेकिन चेलों ने बहुत दिया। चेलों ने, प्रभु यीशु वचन देता था, चेलों बपतिस्मा देते थे लोगों को। और वहां से वो जब वो सुना कि फरीसी लोगों को ये पता चला, तो वहां से प्रभु
गलील जाने के सोच वो मन में आए, सोचने लगे अब चल गलील चलो, गलीली। तो वहां से समारिया से होते हुए गलील जाना था, गलीली जाना था। तो वो चलते चलते, उस समय तो ना साइकिल थे, ना घोड़े थे, ना मोटरसाइकिल थे, उनको पैदल ही जाना पड़ा। तो जाते जाते प्रभु थक गए, तो सैचार, समारिया के सैचार नाम का एक जगह था जो याकूब ने अपने बेटा यूसुफ को दिया, और वहां प्रभु कुएं के ऊपर बैठ गया। और उस समय छठवां घंटा था। छठवां घंटा मतलब 6 बजे, सुबह सुबह 6 बजे यीशु मसीह वहां पहुंचा, और एक स्त्री अपने पानी भरने आए, अपने मटके में अपने जो है जो भी उसके पास था उसमें पानी भरने आए। यीशु ने उससे पूछा, यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। तो वो स्त्री यीशु को आश्चर्य से देखने लगी, बोले अरे तुम तो यहूदी हो और मुझसे पानी मांग, मैं समारी के स्त्री से पानी मांग रहे। क्योंकि यहूदियों को समारिया के लोगों से कोई वास्ता नहीं रखते थे, कोई व्यवहार नहीं रखता था। तो प्रभु ने कहा उससे, अगर तू जानता होता कि कौन तुमसे पानी मांग रहा है तो तुम मांगते, उससे मांगते और वो आपको जीवन का जल देते। जब उसने सुना कि जीवन का जल और पानी है आपको, तो बोलने लगे प्रभु से कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कैसे पानी कैसे निकालेंगे और हमको कैसे देंगे, किस काय में दोगे, क्या चीज से निकालोगे और पानी हमको देंगे। तो क्या आप, हमारा पिता जो है, याकूब पिता जो है, उससे भी बढ़कर है। वो तो इस कुएं में से पानी पिया और अपने बच्चों को भी पिलाए और अपने पशुओं को भी पिलाए, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, हमको बोल रहे हैं कि हम जीवन का जल देंगे। यीशु ने कहा जो भी इस कुएं का पानी पिएंगे तो उसको फिर से प्यास लगे, फिर से आना पड़ेगा इस कुएं के पास। लेकिन जो मैं दूंगा, जो जीवन का जल मैं दूंगा, वो तुम्हारे आत्मा में एक कुएं का काम करने पाए, और वो तुमको कभी प्यास नहीं लगेगी। एक ही बार पीना पड़ेगा और प्यास नहीं लगेगी। तो बोले अरे मेरे को प्रभु दे दो, जल्दी दे दो, क्योंकि मैं बार बार यहाँ आना पड़ता है, जितनी दूर आना पड़ता, और जो है मैं थक जाती हूँ। प्रभु ने बोला तुम जाओ अपने पति को बुला के लाओ। तो उस स्त्री ने कहा मैं बिना शादी, बिना पति का हूं। प्रभु ने कहा हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारे पास, तुम अभी तक कर चुके 5 पति कर चुके, और अभी जो भी है आपके पास में वो तुम्हारा पति नहीं है। तो स्त्री देखने लगे प्रभु को, प्रभु ऐसा लगता है कि आप भविष्यवक्ता हो, आप सब कुछ जानते हो। तो वो वहीं अपना बर्तन वहीं रख दिए और दौड़ के गए शहर में के अंदर, नगर में, और जाके सबको बताए कि एक आदमी वहां आया है और मेरे सब जो मैंने किया उसके बारे में सब कुछ बता दिया। आओ, वही मेरे ख्याल से यीशु मसीह है, वही क्रिस्ट है जो आने वाला था। तो सब काम हम छोड़कर सब दौड़ के गए प्रभु यीशु के पास में, और प्रभु यीशु ने उनको भी समझाया, उनको भी बताया कि अनंत जीवन मेरे पास है, मैं दे सकता हूं तुम्हें। वो स्त्री कहने लगा प्रभु यीशु से, इस हमारे बाप दादा यहाँ पे इस पहाड़ के ऊपर हम यहाँ पे आराधना करते थे, पिता परमेश्वर की आराधना करते थे,
और तुम लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना होना चाहिए। तो प्रभु ने उससे कहा ये समय आ गया है जब ना तो यरूशलेम में ना इस पहाड़ के ऊपर लोग आराधना करेंगे, प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम किसकी आराधना करते हैं, लेकिन हम यहूदी लोग, हम लोग जानते हैं हम कौन है, किसकी आराधना हम कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से। इस समय लोग आत्मा और सच्चाई से प्रभु का प्रार्थना आराधना करना है, नहीं तो प्रभु नहीं सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे, फॉर्मेलिटी से नहीं करेंगे। प्रार्थना जो है केवल दिखावा नहीं करना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से कहना प्रार्थना करना चाहिए व्यक्ति को। वो स्त्री कहने लगा हम जानते हैं कि मसीह आने वाला है, जब वो आएगा हमको सब कुछ बता देंगे। प्रभु यीशु ने कहा जो तुमसे बात कर रहा है वही है, क्रिस्ट ये मैं ही हूं। स्त्री ने अपना बर्तन वहीं छोड़ के नगर में गए और सबको बता। जब चेले लोग भोजन खरीदने वो गए थे नगर के अंदर, और वो चले गए तो नहीं देखा कि प्रभु इससे बात कर रहे हैं, तो वो लौट के आए तो स्त्री फिर से भाग गई वापस और प्रभु से बात करने लगे। तो वो चौंक गए लोग, चेले लोग, कि ये औरत से बात कर रहे हैं। वो चेले लोग कहने लगा क्या कोई यीशु मसीह को के लिए भोजन लेके आया क्या, क्या इन्हें खा लिया? यीशु ने कहा मेरा भोजन पिता का इच्छा को पूरा करना है, इसीलिए मैं आया हूँ इस पृथ्वी पर, इसलिए मैं आया हूँ। पिता की इच्छा अभी तक नहीं हो रहा है, जो पिता चाहता है वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन इसलिए मैं आया हूँ ताकि लोग पिता को जाने और पिता की इच्छा को पूरा करें। तुम लोग कहते हो कि अभी 4 महीने हैं इसका काटने का समय, खेत काटने का समय अभी 4 महीने बाकी है। लेकिन मैं कहता हूँ अपने सर उठा के देखो, सब अभी सब खेत तैयार है, काटने की जरूरत है, भंडार में लाने की जरूरत है। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चालू और उसका काम पूरा करे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने हैं? देखो मैं तुमसे कहते हूँ अपनी आंखें उठाकर देख, खेत को पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वालों मजदूर मजदूरी पाते हैं और अनंत जीवन के लिए फल काटते हैं, बटोरते हैं, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। क्योंकि यह है पर यहाँ पर ये बात क्या कहावत ठीक बैठता है कि बोने वाले और
बोने वाला और है और काटने वाले और। मैंने तुम्हें एक खेत काटने के लिए भेजा कि जिसमें तुमने कोई मेहनत नहीं की। दूसरा ने परिश्रम किया और तुम उसके परिश्रम में फल के में भागी हुए। फिर लोग आए प्रभु के पास में। वो स्त्री बात करते करते समझ में आ गई कि प्रभु यीशु है, यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है, परमेश्वर का संतान है। और वो दौड़ के गई और सबको बता दिए और सबको प्रभु के पास लेके आए। ये हमारा काम है, ये हमारा काम है कि लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। जब हम लेकर आएंगे, प्रभु का काम है उनको उद्धार दिलाने, क्योंकि लोग सब गलत कर रहे हैं। जितने चर्चेज हैं सब गलत शिक्षा दे रहे हैं और लोग जो है प्रभु के पास नहीं आ पा रहे, नष्ट हो रहे हैं। फल जो है नष्ट हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे पृथ्वी पर इसलिए आए कि पिता की इच्छा पूरा करे, पिता की इच्छा को पूरा करे। पिता चाहते हैं कि हर एक इंसान जो है, जो सुने वचन को सुने और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और हम जो उसकी आराधना करते हैं, हमको आत्मा सच्चाई में आराधना करना है। इसलिए ने कहा, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि यह जगह जहां आराधना करनी है, आराधना करनी चाहिए, यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि ये वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ के ऊपर आराधना करेंगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार जो है यहूदियों में से है। लेकिन आज जो है, जो कोई प्रभु यीशु के नाम लेंगे वो उद्धार पाएगा। हमें, लेकिन लोग प्रभु यीशु को नहीं मानने को तैयार है। लोग दूसरे बातें में फंसते हैं। लेकिन हमको ये बात करना, ये बात समझाना, सिखाना है, यीशु मसीह को मानो, यीशु मसीह को ग्रहण करो। यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का बेटा है, उसको ग्रहण करना तो उद्धार पाओगे, उद्धार पाओगे। एक यहूदी जो वहां पर यीशु मसीह गलील पहुंचा। वहां पर एक जो कर्मचारी जो राजा का एक कर्मचारी, उसका पुत्र बीमार था। तो जब ये सुना कि गलील में आया है, प्रभु यीशु आया है, तो वो सब काम छोड़कर प्रभु यीशु के पास गए और प्रभु यीशु पर, प्रभु के सामने विनती करने लगा कि मेरा बेटा मरने पर है, प्रभु मेरे घर आओ, उसको चंगा कर लो। यीशु ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु,
मेरा बालक को मृत्यु होने से पहले चलो और उसको चंगा करो। प्रभु ने बोल दिया उसको, जाओ तुम्हारा बेटा जिंदा है, तुम अपने घर जाओ। तो वो विश्वास किया और वो चला गया अपना घर। और रास्ते में उनके नौकर सब मिले और वो लोग कहने लगे, आपका बेटा जिंदा है, आपका बेटा ठीक हो गया। तो उन्हें पूछा कब? तो उन्हें बताया जब यीशु मसीह ने कहा, शब्द कहा कि जाओ तुम्हारा बेटा चंगा है, उसी समय वो चंगा हो गया। तो ये प्रभु का अद्भुत काम है। प्रभु जो आज देना चाहते हैं हमको आशीष, जीवन का आशीष, जिंदगी का आशीष, वो यीशु मसीह है जो दे सकता है हमको। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं सच सच कहता हूं तुमसे, वो समय आता है जब और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता ने अपने आप में जीवित रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया कि अपने आप को आप में जीवन रखे, परंतु उसे न्याय करने का भी अधिकार है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है और अब है कि कब्रों में जो मरे हुए लोग हैं वो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई किया है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई किया है उनको दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो इस समय भलाई करना है, अच्छे अच्छे काम करना है, क्योंकि जब प्रभु यीशु आएगा और देखेंगे कि क्या किए तूने, उसको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब मुंह से उस समय मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि बुरे काम किए तो मुंह नहीं खुलेगा, बोल नहीं पाएंगे प्रभु हमने ये किए वो किए। तो इसीलिए हमको प्रभु का वचन पढ़ते रहना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, घुटने पर रह के प्रार्थना करना चाहिए और पिता से कहे, प्रभु हमको माफ कर, हमको माफ कर। अपने पर सारे पापों के लिए प्रभु के सामने ला के प्रभु के पैरों पे रख दे। प्रभु से बोलेंगे कि मेरे को माफ कर दे प्रभु, क्योंकि अगर पाप है जीवन में, आपके जीवन में, आपके अंदर हृदय में पाप है, तो वो कभी नहीं स्वर्ग जा पाएंगे आप। इसीलिए आपको यीशु को ग्रहण करना है, उद्धार पाना है। केवल चर्च जाने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा, प्रभु यीशु पर विश्वास करना ही है। जब आप विश्वास करोगे यीशु मसीह पर, तब आप जो है स्वर्ग के लिए स्वर्ग के लिए रास्ता जाने का रास्ता आपको खुल जाए, क्योंकि यीशु मसीह है वो द्वार। यीशु मसीह है तो वो द्वार, तो आपको ग्रहण नहीं कर रहा है इसको, तो कहां से घुसोगे, कैसे जाओगे आप स्वर्ग में? क्योंकि द्वार तो यीशु मसीह है, वो खोलेगा तो अंदर आओगे, नहीं खोलेगा तो फिर बाहर ही रहना पड़ेगा। सुलेमान ने 600 पत्नियों की, और सब उनके जो है अन्य जातियों से शादी की है। प्रभु ने कहा अन्य जाति की लड़की से शादी नहीं करना। याकूब ने अपने बेटा यूसुफ को बोला, याकूब को बोला, जाओ और लड़के देख के आओ, शादी करना है तुमको, लेकिन कनानी लड़की से नहीं शादी करना है। यहाँ पर जो है सुलेमान ने
सब प्रकार के लड़कियों से शादी किया, जाने जाती थे, तो कहां से घुसेगा स्वर्ग में? स्वर्ग में जा नहीं पाएगा। स्वर्ग का द्वार तो यीशु मसीह है, स्वर्ग का द्वार तो बंद हो गया, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और जो है वचन के खिलाफ गया। वचन कुछ कहता है, वो कुछ करता है, राजा है इसलिए। लेकिन जब उसको समझ में आएगा, बहुत देर हो चुका था, वो द्वार स्वर्ग वो भटक गए, फिर जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। वहां जल आग और केवल जो है आग ही आग है। वहां चिल्लाओगे, जितना चिल्लाओगे, चिल्लाते रहो, वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए आज समय है, यीशु को ग्रहण कर लो, यीशु को ग्रहण कर लो, उद्धारकर्ता वही है। यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 49 पद। यीशु ने कहा 48 पद से, 6वां अध्याय 48 पद से, यीशु ने कहा, जीवन का रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, और ताकि मनुष्य उससे में से खाए और न मरे। जीवन की रोटी मैं, जो स्वर्ग से उतरी है, मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। जब उसने कहा कि मेरा मांस है, उसको खाना पड़ेगा, तब जब स्वर्ग जाओगे। तो यहूदी लोग पलट चले गए, गुड़कुड़ा के चले गए। प्रभु के चेले कहने लगे, प्रभु बताओ हमको क्या करना है हमको। तब प्रभु ने समझाया उसको। प्रभु यहाँ कहते हैं, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसा हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे और उसका लहू न पियोगे, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन जिलाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा ये लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरे मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा, मेरा कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, यही है। इस रोटी के समान नहीं, जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई इस रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम में कहा, एक आराधनालय में कहा। चेले लोग भी वो कड़कोड़ कराने लगे, क्योंकि यीशु ने कहा, ये मेरा मांस खाना पड़ेगा। तो वे सब आपस में बातें करने लगे। यीशु ने कहा, अगर तुम मनुष्य का पुत्र को स्वर्ग जाते हुए देखोगे, तो फिर क्या हो सकता? क्योंकि जो आत्मा है, ये आत्मा है
जो आदमी को जीवित रख सकता है। तो ये मांस जो है ये कुछ नहीं है, वचन है सब कुछ, आत्मा है सब कुछ। ये वचन, ये आत्मा है, प्रभु के आत्मा है, इसमें इसको पढ़ोगे तो आप जीवित रहेंगे। जो वचन मैंने तुमसे बता रहा हूं, ये आत्मा है और ये जीवन है। ये जो है आत्मा है और जीवन है। ये वचन आत्मा है और जीवन है। इसको खाओगे, पढ़ोगे उसको और खाओगे, इसको अंदर करोगे, आत्मा में, आपके आत्मा में हम जाना चाहिए, तो वो कभी नहीं मर सकते। आप कभी नहीं मर सकते। बाप दादा लोग मर गए, बाप दादा लोग सब मर गए, चले गए, नरक चले गए, लेकिन जो यीशु को ग्रहण करेंगे, उसका मांस खाएंगे, मतलब ये वचन पढ़ेंगे, वो कभी नहीं जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को समझो, इसको पढ़ो। यूहन्ना के 4 अध्याय इसको पढ़ो, 4, 5, 6 अध्याय पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझो उसको, क्या कह रहे प्रभु यीशु आपसे। यहाँ पर यीशु कहता है, ये 65 पद में यीशु कहता है, यीशु ने कहा 64 पद में, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से नहीं ये वरदान नहीं मिलता, तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता है। इसके बाद उसके चेले बहुत लोग उल्टे पैर चले गए। यीशु ने अपने 12 चेलों से पूछा, क्या तुम भी चले जाओगे, तुम भी जाओगे? तो शमौन पतरस ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएंगे? आपके पास तो जीवन का वचन है प्रभु, आपके पास जीवन है प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे? प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बात है तो तेरे पास है, कि हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 में को नहीं चुना? तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वह जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को वो था। तो यीशु को, इसलिए मेरे भाई और बहन, ये वचन आपको इसलिए दिए कि क्रिसमस के पहले आप यीशु इसको ग्रहण कर लो। यीशु को जो परमेश्वर मानो, उसको ग्रहण करो, उसको आत्मा में ले लो प्रभु को, और प्रभु से बोलो, माफी मांगो, क्योंकि ये समय बहुत पवित्र है। ये समय बहुत पवित्र है, क्योंकि जो है कभी भी यीशु आ सकता है, और कभी भी यीशु आएगा तो बस उसके बाद आपके पास समय नहीं बचे, कि प्रभु को ग्रहण करने का समय नहीं बचेगा। अभी इसी समय आज ग्रहण कर लो प्रभु को, और माफी मांग लो अपने पापों के लिए, और प्रभु से कहना, मुझे उद्धार दे,
मुझे आधार चाहिए प्रभु, और प्रार्थना करो। अगर आपने इस वचन को समझा और इस वचन को बाइबल में से पढ़ने को तैयार हो, तो यूहन्ना उसके 4 अध्याय, उसमें 4, 5वां, 6वां अध्याय इसको पढ़ो। यूहन्ना के पुस्तक में से 4, 5वां और 6वां अध्याय इसको पढ़ो और समझो प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु कहता है मेरे मांस को खाना है, लेकिन ये शरीर नहीं खाना प्रभु का। प्रभु तो चले गए, अब क्या मांस खाओगे? प्रभु तो स्वर्ग में है, बैठा है कुर्सी पर और देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये वचन दिया है, ये वचन पढ़ो, समझो, इसको खाओ और प्रभु से को ग्रहण कर लो, उद्धार तभी आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, अंतिम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता और संगति हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन।